अपना कक से माने, सच्चे हृदय से स्वीकार कर लें कक हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। भगवान ने जीव को खास अपना अंश बताया है। ममैवांशो जीवलोके, गीता 15/7। अंश होने के नाते हम खास भगवान के हैं। भगवान के ससवाए दूसरी चीज को अपनी मानना बहुत बड़ी गलती है। भगवान के ससवाए दूसरा सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। यद्यस्प वह क्षणभंगुर, नाशवान भी भगवान की अपरा प्रकृति है, पर हम इसको भगवान की वस्तु न मानकर भोग और संग्रह की दृष्टि से देखते हैं। संसार भगवान का है, इसको अपने भोग और संग्रह के लिए मानना बहुत बड़ी गलती है। संसार तो सखलौना है, खेल की सामग्री है। सखलौना कोई तत्व नहीं होता, वह तो खेल के लिए होता है। इसमें कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हार और जीत कोई तत्व नहीं रखते। तत्व की चीज तो एक परमात्मा ही है। इस परमात्मा की सवलक्षणता का पूरा वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। वह अनंत है, अपार है, असीम है। अचकदंतक वेद पुराणाकद शास्त्रों में परमात्मा का जो वर्णन हुआ है, वह सब का सब इकट्ठा कर लिया जाए तो इससे परमात्मा के किसी छोटे अंश का भी वर्णन नहीं होगा। ऐसे अनंत अपार परमात्मा का वर्णन तो नहीं कर सकते, पर इनको अपना मान सकते हैं। इसलिए मीराबाई ने कहा, मेरे तो सगधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह असली तत्व की समझ की बात है। भगवान हमारे हैं और सदा हमारे ही रहेंगे। हम कहीं भी चले जाएं, वे सदा हमारे साथ में ही रहते हैं। भगवान के ससवाए दूसरा कोई हमारे साथ रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। किर भगवान के ससवाए और ककस को अपना माने, अतः में भगवान को ही अपना मानना पड़ेगा। ऐसा साथी और कोई संभलेगा नहीं। सवचार करें, क्या शरीर हरदम साथ में रहेगा? क्या घर कुटुंब सदा साथ में रहेगा? क्या जमीन जायदाद सदा साथ में रहेगी? जब हमारे साथ रहने वाली कोई चीज है ही नहीं, तो किर कक्ष से अपनापन करें, कक्ष से प्रेम करें, ककस को अपना समझें। अब चाहे परवश, पराधीन, मजबूर, लाचार होकर ही क्यों न मानना पड़े, हमें परमात्मा को ही अपना मानना पड़ेगा। कोई साथ में रहने वाला है ही नहीं तो क्या करें? साथ में रहने वाला एक ही है, और वह है परमात्मा। हम 84 लाख योजनाओं में जाया, नरकों में जाया, किसी भी लोक में जाया, तो भी वह हमारा साथ कभी छोड़ता नहीं। हमारा साथ छोड़ना इसको आता ही नहीं। परमात्मा में अनंत सामर्थ्यन है, पर हमारा साथ छोड़ने की इसमें सामर्थ्यन ही नहीं है। आज सवशे में वह लाचार है। संत महात्माओं ने आज बात को ठीक तरह से जानकर ही भगवान को अपना माना है। इनसे प्रेम का क्या है? भगवान के समान साथी कोई नहीं संभलेगा, कभी नहीं संभलेगा, कहीं नहीं संभलेगा। आपको जचे या न जचे, यह बात अलग है, पर बात यही सच्ची है। भगवान ने सा कह कदया ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। गीता 15/7। आज संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव सबनाशी, चेतन अमृत सहज सुख राशि। मानस ईतरकांड 117/2। ईश्वर का अंश होने से जीव सबनाशी है, चेतन है, मलरसहत है और सहज सुख राशि है, परंतु समझने और सबझ छूने वाले पदार्थों को अपना मानकर दुहक पा रहा है। यह कभी माता का सवयोग होने से रोता है, कभी सपता का सवयोग होने से रोता है, कभी स्त्री का सवयोग होने से रोता है, कभी पुत्र का सवयोग होने से रोता है, कभी समत्र का सवयोग होने से रोता है। यह सोचता ही नहीं कब सजन से रोना पड़े, ऐसों को अपना साथी क्यों बनाऊं? संसार के सभी संबंध सेवा करने के लिए हैं, अपना मानने के लिए नहीं। इनको अपना मानोगे तो एक कदम रोना ही पड़ेगा। सजन को हम अपना सप्रय मानते हैं, वे एक कदम हमें रुलाएंगे। सप्रयम रोध से सत, बृहदारण्यक 1:4/8। इसलिए हमें ऐसा साथी बनाना चाहते हैं, सजिस के लिए कभी रोना पड़े ही नहीं, पीछे रोना पड़े। ऐसी भूल करें ही क्यों? कोई बालक या जवान मर जाता है तो बुई माताएं कहती हैं, कक हमने ऐसा नहीं जाना था, कक यह हमारे को छोड़ जाएगा। नहीं जाना था तो अब जान जाओ, कक ये सभी जाने वाले हैं। अब ऐसा साथी बनाओ कक कभी छोड़कर जाए ही नहीं। ऐसा साथी केवल भगवान ही है। भगवान कभी बदलते ही नहीं, कभी बूढ़े होते ही नहीं, कभी इनके सनेत बाल होते ही नहीं, कभी मरते ही नहीं। इनका बनाया हुआ संसार तो सेवा करने के लिए है। सेवा करने की सामग्री को भोग सामग्री समझ लेना गलती है। जिस वस्तु का संयोग और सवयोग होता है, वह वस्तु अपनी और अपने से लिए होती ही नहीं। इसको केवल सेवा के लिए ही मानो। आज मानो तो आज संहाल हो जाओगे। जैसे मनुष्य दान पुण्य के लिए पैसे संकालता है तो इसके भीतर यह भाव रहता है कि यह पैसा अपने से लिए नहीं है, देने के लिए है। ऐसे ही संसार की सब वस्तुओं के लिए मान लो कि ये अपने से लिए नहीं है, सेवा के लिए है। इनसे अपना शरीर संवाहन करने में कोई हजर नहीं है। इनसे अपना संवाहन तो करो, पर इनको अपना साथी मत मानो। अब प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी का भी शरीर सदा नहीं रहता। आपके सामने वस्तु नी हो जाती है और आप रोते हैं। असली आत्मा सवचार तो होना चाहता है कि सजिस के सबज छुड़ने पर रोना पड़े, इसको अपना न माने। आपके पास शरीर, आसनिया, मन, बुसियकत जो कुछ है, वह सब का सब दूसरों की सेवा के लिए ही है, अपने से लिए है ही नहीं। ऐसी सभी बात सुगमता से पने सुनने को नहीं संभलती। मेरे को व्याख्यान देते हुए भी वशों तक नहीं संभली।
स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला सचनन और कारण शरीर से होने वाली समासद दूसरों के लिए ही है, अपने से लिए है ही नहीं। आन के द्वारा कभी अपनी तृषि नहीं होती, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों क्यों न बीत जाया। ये सब नाशवान है और अब सब साक्षात परमात्मा के अंश हैं। 84 लाख योसनया भुगतते हुए सब शरीर छूट गए तो क्या यह शरीर नहीं छूटेगा। सज इस माटी के वे शरीर थे, इसी माटी का यह शरीर है। यह भी समला है और सब छूटेगा। आज एक ही बात को ठीक तरह से मान लो, पक्का कर लो, कब जो वस्तु संभलती है और सब छूट जाती है वह अपनी नहीं होती। जैसे बालकपना आपके साथ था पर वह सब छूट गया, ऐसे ही जवानी भी सब छूट जाएगी, वृद्धावस्था भी सब छूट जाएगी, रोगावस्था भी सब छूट जाएगी, संधनता भी सब छूट जाएगी, धनवत्ता भी सब छूट जाएगी। ये सब छूने वाली चीजें हैं। सवाचार करें, क्या यह शरीर सब छूने वाला नहीं है? क्या धन संपत्ति सब छूने वाली नहीं है? क्या घर, जमीन, रुपये, कुटुंब अकद सब छूने वाले नहीं हैं? क्या ये आप से अलग नहीं होंगे? क्या आप आन से अलग नहीं होंगे? अभी आपके सजतने साथी हैं, क्या ये सदा आपके साथ रहेंगे? जो आप से अलग होने वाले हैं, इनकी सेवा करो, इनको सुख आराम पहुंचाओ, इनसे अच्छा बर्ताव करो। सदा साथ रहने वाले एक भगवान ही हैं। इनको अब चाहे सगुण मानो, चाहे संगुणन मानो, चाहे सद्वभुज मानो, चाहे चतुर्भुज मानो, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा मानो। वे ही सदा साथ रहने वाले हैं। इनके ससवाए और कोई साथ रहने वाला नहीं है। इनके ससवाए सब छूने वाले हैं। अच्छे अच्छे संत महात्माओं का भी शरीर नहीं रहा, फिर आपका शरीर कैसे रह जाएगा? आज कदम तक ऐसी रीत चली रही है, अब क्या कोई नई रीत हो जाएगी? जाने वाले में मोह मत करो, मोह करोगे तो रोना पड़ेगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम और किसी के नहीं हैं और कोई हमारा नहीं है। आज बात को अज मान लो तो अज ही सुखी हो जाओगे। सेवा करने के लिए सब अपने हैं, सब भगवान के प्यारे हैं, आज इसलिए सबकी सेवा करो। भगवान ने कहा है, सब मम सप्रे सब मम ईप जाए, मानस ये 86 बटा 2। सबकी सेवा करो पर किसी को अपना मत मानो। आपका रोना दुहक छूट जाएगा। अगर आप से मोह न छूटे तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो का हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं नाथ में गया, मेरी अत छुड़ाओ। भगवान अवश्य छुड़ा देंगे। नारायण नारायण नारायण। सब साधनों का सार पुस्तक से।